क्या आप गाते गाते थक जाते हैं या रियाज करते वक्त आपको लगता है और नहीं गा सकते हैं, आवाज़ कांपने लगती है? तो ये वीडियो आपके लिए है, ज़रूर देखिए। आप अगर रियाज करते वक्त थक जा रहे हैं बहुत जल्दी, या फिर कोई गाना गाते वक्त आपको थकान महसूस हो रही है, ऊंचे स्वरों पे पहुंचने के बाद जल्दी से जब आप नीचे आते हैं तो आपकी आवाज़ में एक क्रैक नज़र आता है, या फिर आपकी आवाज़ फट जाती है, बस एग्जॉशन हो रहा है और आप गा नहीं पा रहे हैं, तो इन सब का कारण ये है कि आप शायद अपने स्टमक वॉइस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने स्टमक वॉइस को इस्तेमाल ऐसे ही इसी तरीके से करते आए हैं काफ़ी सालों से, तो आपको वो अवेयरनेस नहीं है अपने बारे में। आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ कैसी है। अगर आपकी आवाज़ पहले से ही भारी है, जैसे जिसको कहते हैं जवारीदार आवाज़, जो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, जिसमें बहुत ज़्यादा वज़न होता है, और मोस्टली नीचे वाले स्केल से ही आप गाते होंगे, जैसे कि एफ शार्प, जी शार्प, और मैं टिपिकली ये फीमेल स्केल्स की बात कर रही हूँ। तो अगर आप उनमें से हैं कि आप इन्हीं स्केल्स में से गाते रहे हैं और आप हमेशा खुल के गाते रहे हैं, तो इन लोगों में मैंने ये नोटिस किया है कि आवाज़ बहुत जल्दी थक जाती है, क्योंकि जो स्टमक वॉइस है, स्टमक वॉइस में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो समय के साथ साथ बहुत जल्दी घटती जाती है। हमें पता भी नहीं होता कि हम किस आवाज़ से गाते हों, लेकिन हमें थकान महसूस होने लगती है। द रीज़न इज़ कि हम बहुत ज़्यादा स्टमक वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। शायद हम में वो जानकारी नहीं है कि अलग अलग जॉनर्स के जो म्यूज़िक है, जैसे हिंदुस्तानी गायन में क्लासिकल म्यूज़िक है, लाइट म्यूज़िक है, सेमी क्लासिकल जॉनर है, बॉलीवुड सॉन्ग सिंगिंग है, तो इन सब के लिए अलग अलग थ्रो होना आवश्यक है। अलग अलग जो वॉइस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन सारे जॉनर्स के लिए अलग अलग परसेंटेजेस ऑफ स्टमक वॉइस, चेस्ट वॉइस एंड हेड वॉइस का होना बहुत आवश्यक है। तभी जाके आपका जो एक यूनिक ब्लेंड बनता है, आपकी आवाज़ का जो यूनिक ब्लेंड बनता है, वो तब उस जॉनर के गाने को अच्छे से निभा पाता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं इतना ही कहूँगी कि स्टमक वॉइस का इस्तेमाल आप को बहुत ध्यान से करना होता है। जैसे ही आपको थकान महसूस होती है, या फिर आपको लगता है इसी स्केल से मैं 2 साल पहले कितना अच्छा गा सकती थी, आज के दिन में मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो मैं स्केल को नीचा कर दूंगी और फिर मैं अच्छे से गा पाऊंगी। हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस है, लेकिन स्केल कम करना इज़ अ टेम्पररी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो आपके लॉन्ग टर्म सिंगिंग के लिए ये शायद सही सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है वो है, आपको अपने आवाज़ के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करना है। आपको अपनी आवाज़ पे रिसर्च करना है कि मेरी आवाज़ कौन से नोट पे जाके क्रैक हो रही है, या फिर मुझे कौन से नोट के बाद थकान महसूस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि उस नोट तक आपका जो स्टमक वॉइस है वो सस्टेन कर रहा है, उसके बाद स्टमक वॉइस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको हेड वॉइस को बढ़ावा देना है। हेड वॉइस को कैसे बढ़ावा देना है? आप कोई भी गाने को हम करते रहिए, गुनगुनाना जिसको कहते हैं। तो आप हम करते 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 जब थोड़ा और वॉल्यूम से हम करेंगे, वॉल्यूम गले से नहीं, वॉल्यूम थोड़ा चेस्ट से आना चाहिए, तो वो वॉल्यूमिनस हमिंग जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका हेड वॉइस बढ़ेगा। इस चीज़ को आप एक गुरु के सामने बैठ के ही कोशिश कीजिए। अकेले में शायद आप सही निर्णय ना ले पाएँ कि आपको कितना वॉल्यूम बढ़ाना है, या आपका हेड वॉइस इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, आपका चेस्ट वॉइस कितना कितना अच्छे से बोल रहा है, कौन से नोट तक जा रहा है, या आपका स्टमक वॉइस अभी भी काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप एक लोकल गुरु के सामने आमने सामने बैठ के ही करें तो अच्छा होगा। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ आपको कि आपका हेड वॉइस, आप अपने हेड वॉइस को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। वो है हमिंग। हमिंग से, और
हमिंग भी ओरिजिनल स्केल पे हमिंग, जैसे कोई आप लता मंगेशकर जी का गाना ले लीजिए, या फिर श्रेया घोषाल जी का गाना ले लीजिए, या फिर किसी और सिंगर का गाना ले लीजिए जो ऊंचे स्केल पे है, और उसी स्केल पे आपको उस गाने के साथ हम करना है, गाना नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप गाने लगेंगे तो आपका स्टमक वॉइस फिर से किक करेगा और फिर आपको वही दिक्कतें आनी शुरू होंगी। तो आपको हमिंग करना है, और हम करते 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 आपके, और ये आप एक्सरसाइज करेंगे, हमिंग का जो एक्सरसाइज है वो आप उस गाने के ऊपर, गाने की धुन पे हम करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस है ये एक साधना के जैसे कीजिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको आ जाएगा या 5 दिन 7 दिन में आपको क्लिक कर जाएगा ये ट्रिक। आपको काफ़ी समय लगने वाला है, लेकिन ये जितना आप उस हमिंग वॉइस को बढ़ावा देंगे तो उसके उस वाले मसल्स को ताकत मिलेगी, और फिर जाके आपका जो हमिंग वॉइस है उसमें थोड़ा वॉल्यूम आना शुरू होगा। तो उसमें वॉल्यूम आना शुरू होगा मतलब आपका हेड वॉइस किक करेगा। तो हेड वॉइस, जैसे जैसे आप हेड वॉइस में गाना शुरू करेंगे तो याद रहे कि आप हाई स्केल पे ही गाएं, क्योंकि हायर स्केल्स पे हेड वॉइस बहुत अच्छे से आती है। हायर स्केल्स पे स्टमक वॉइस से गाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, आपकी आवाज़ वापस से क्रैक करेगी या एग्जॉस्ट होनी शुरू होगी। और नीचे वाले स्केल्स पे हेड वॉइस इतना अच्छे से किक नहीं करता है, तो इसलिए आप अगर स्केल अपना नीचे कर लेंगे तो स्टमक वॉइस ही इस्तेमाल होगा, उस बात पे आपका कंट्रोल इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए आपको दो तरीके का रियाज करना है। एक तो आप क्लासिकल का रियाज कीजिए जिसमें आप स्टमक वॉइस का इस्तेमाल करते रहे हैं, तो इस पे आप कोई भी स्केल ले लीजिए, एफ शार्प, जी शार्प। लेकिन बस आपको ध्यान रहे कि आप अगर स्टमक वॉइस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो हल्का रियाज कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़ोर न डालिए, क्योंकि एक बार आपका प्रॉब्लम अगर शुरू हो जाता है स्टमक वॉइस का तो वो फिर बढ़ता ही जाता है। You have to take it easy on the classical riyaz. Now when it comes to singing the lighter songs, Bollywood songs या किसी और जॉनर के जो सॉन्ग्स होते हैं लाइट म्यूज़िक, तो वो सॉन्ग्स के लिए आपको हेड वॉइस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो आपको हमिंग से ही वहाँ तक पहुँचना है और हायर स्केल्स पे गाना है। अगर आपका मान लीजिए नेचुरल स्केल जी है तो आपको ए शार्प या बी, या हो सकता है तो सी पे भी आप कोशिश कर सकते हैं, तब जाके आपका जो हेड वॉइस है वो अच्छे से किक करेगा। और उसी स्केल पे आपको प्रैक्टिस करनी है उन लाइट सॉन्ग्स को। तो ये जो टेक्निक है इसको आपको काफ़ी समय लगने वाला है, और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम से गुज़र चुकी हूँ, और मेरे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टेक्निक से बेनिफिट हुए हैं। और आज के दिन में मैं बहुत खुश हूँ कि उनके साथ भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है, ये जो सल्यूशन मैंने बताया है आज। तो ये काम करता है, बट इट टेक्स टाइम। आपको रेस्टलेस नहीं होना है, आप थोड़ा धैर्य बना के रखें, और बस आपको अपने दिमाग में दो रास्ते क्रिएट करने हैं। और ये जो दो रास्ते हैं वो एक है आपका स्टमक वॉइस वाला रास्ता और दूसरा है आपका हेड वॉइस वाला रास्ता। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपको इसका फ़ायदा हुआ कि नहीं, आपको ये टेक्निक सुन के कैसा लगा, आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। और कोई और सवाल हो तो ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगी उनका आंसर देने का वीडियो के ज़रिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद एक हफ्ते से काम नहीं बनेगा या एक महीने से काम नहीं बनेगा, आपको कंटिन्यूसली इस पे फोकस बनाए रखना है। और कुछ गाने जो लोअर स्केल्स पे गाएंगे और कुछ गाने आप हायर स्केल्स पे गाएंगे, और दो अलग अलग वॉइसेस को इस्तेमाल करके गाएंगे। आशा करती हूँ ये ट्यूटोरियल आपको हेल्प कर रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे काफ़ी सारे प्लेलिस्ट्स बने हुए हैं, Q&A प्लेलिस्ट जो क्वेश्चन एंड आंसर प्लेलिस्ट है, उसमें आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिलेंगे।
और भी मेरे रियाज़ ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं, आप ज़रूर देखिए रियाज़ ओनली ट्यूटोरियल। या फिर अगर आपको सारे एपिसोड्स देखने हैं तो ऑल एपिसोड्स करके प्लेलिस्ट है, आप इन प्लेलिस्ट पे जाइए और ज़रूर अपना थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए उसमें। मैं आपको गुड लक विश करना चाहती हूँ। आपके जो सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हो सके तो उनके आंसर्स वीडियो के ज़रिए आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। नमस्ते।